बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भली कार आहियां इरफान महबूब। गुज़रियल कुझु हफ़्तनि खां पाण हिकिड़े जुडिशल पैकेज जूं ॻाल्हियूं पिया ॿुधूं ऐं गुज़रियल 2-4 ॾींहंनि दौरान हुकूमत तमामु घणी कोशिशि कई त क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट मां हिकिड़ी आइनी तरमीम पास कजे ऐं उन आइनी तरमीम खे अदालती सुधारनि जो नालो ॾिनो वियो। दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त इन आइनी तरमीम जो ड्राफ्ट न त इतिहादी जमायत जी कंहिं अॻुवाण सां शेयर कयो वियो, न ई वरी मौलाना फज़लुर रहमान साहब सां उन मसवदे बाबति का मुशावरत कई वई या उनखे इहो मसवदो ॾेखारियो वियो। इन समूरी सूरत हाल में या समूरी नंबर गेम में मौलाना फज़लुर रहमान जी जमायत जो तमामु घणो अहम किरदारु रहियो ऐं इतिहादी हुकूमत आइनी तरमीम खे पास कराइण जे लाइ मौलाना फज़लुर रहमान ते तमामु घणो इन्हिसार कयो, पर मौलाना फज़लुर रहमान साहब इहो चई इनकार करे छॾियो त सभ खां पहिरियां तव्हां इन जो जेको ड्राफ्ट आहे, मसवदो आहे, उहो ॾेखारियो। अॼु मौलाना फज़लुर रहमान इन मामले ते प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई आहे ऐं कुझु अहम ॻाल्हियूं बि कयूं आहिनि, इन ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं। पर इन खां पहिरियां हिकिड़ी जेका तमामु इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी आहे पाकिस्तान जी अदलिया जे हवाले सां, उहा इहा आहे त अॼु इतिहादी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस ऐं प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 जारी कयो आहे। ही प्रैक्टिस ऐं प्रोसीजर एक्ट तव्हांखे यादि हूंदो त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM जी जॾहिं हुकूमत आई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ई हुयो त ही एक्ट पास थियो हो, जेको बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज थियो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इन एक्ट खे कलअदम करार ॾिनो हो ऐं इन एक्ट में चीफ जस्टिस जा जेके अख़्तियार आहिनि उहे घटाया विया हुआ, छाकाणि त तॾोके चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ते जेका उन वक़्त जी अपोज़िशन ही बाद में जेका गवर्नमेंट में आई, हाणे बि उहे ई जमायतूं गवर्नमेंट में आहिनि, उन्हनि खे सख़्तु एतिराज़ु हुयो ऐं उन्हनि इन में ई पंहिंजी भलाई सम्झी त उन वक़्त जे चीफ जस्टिस जा अख़्तियार घटाया वञनि। पर हाणे हिते जेको तासुर मिले थो त मौजूदा जेको चीफ जस्टिस साहब आहे उनजो जेको लाड़ो आहे उहो हुकूमत तरफ़ आहे ऐं इहो अपोज़िशन जो चवणु आहे, इन में का असांजी पंहिंजी ज़ाती राय शामिल न आहे। ऐं सुप्रीम कोर्ट जा जेके ॿिया सीनियर जज आहिनि उन्हनि जो जेको लाड़ो आहे या उन्हनि जा जेके फ़ैसिला अचनि था उहे अपोज़िशन जे हक़ में अचनि था। मख़सूस सीटनि वारे मामले ते हिकिड़ो वाज़े जेको फ़ैसिलो आहे ऐं उन मां इहो तासुर डेवलप थियो आहे त हाणे उन मख़सूस सीटनि वारे फ़ैसिले ख़िलाफ़ु जॾहिं हुकूमत नज़रसानी अपील फ़ाइल कई त जेका प्रैक्टिस ऐं प्रोसीजर एक्ट तहत हिकिड़ी कमेटी ठहणी हुई जेका चीफ जस्टिस ऐं 2 सीनियर तरीन जजिस ते ॿधल हूंदी हुई, उहा केस जी जेका ॿुधणी आहे उनखे मुक़ररु कंदी हुई। त जॾहिं रिव्यू फाइल थियो मख़सूस सीटनि वारे फ़ैसिले ख़िलाफ़ु त उन कमेटी में शामिल जेके 3 जज हुआ, चीफ जस्टिस जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऐं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्हनि टिनी मां जेके 2 सीनियर तरीन जज आहिनि यानी चीफ जस्टिस खां अलावा जेके 2 चीफ जस्टिस साहिबान आहिनि, उन्हनि सेप्टेंबर में हुकूमत जी जेका इहा रिव्यू पिटीशन आहे उनखे ॿुधण जो फ़ैसिलो ॾिनो ऐं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जेको जल्द ॿुधणी चाहे पियो इन रिव्यू पिटीशन ते मख़सूस सीटनि वारे फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु, उन जी जेका मौक़ुफ़ आहे या उनजो जेको फ़ैसिलो आहे इन सां इख़्तिलाफ़ थियो। नतीजे तौरु रिव्यू ते जेका हेयरिंग हुई उहा सेप्टेंबर ताईं मुलतवी थी वई। त आइनी पैकेज खां में नाकामी खां पोइ ऐं जेके कमेटी में 3 जज आहिनि उन्हनि मां 2 जा जॾहिं फ़ैसिला हुकूमत जे ख़िलाफ़ु आया त हाणे हुकूमत इन में हिकिड़ी ऑर्डिनेंस जारी कयो आहे ऐं ऑर्डिनेंस तहत उहे जेके जजिस जी 3 कमेटी आहे जेका केसनि जी ॿुधणी कंदी, उन्हनि मां जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खे त बरक़रार रखियो वियो आहे, यानी 2nd नंबर ते जेको बि सीनियर तरीन जस्टिस हूंदो सुप्रीम कोर्ट जो उहो इन में शामिल हूंदो। पर जेको 3 नंबर ते सीनियर तरीन जस्टिस हूंदो सुप्रीम कोर्ट जो, उनखे इन कमेटी मां ॿाहिरि कयो वियो आहे ऐं उन जी जॻह ते चीफ जस्टिस ॿिए कंहिं जज खे अपॉइंट कंदो ऐं उहा अपॉइंटमेंट मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ जजनि जी थींदी रहंदी ऐं उन ते जेको अमल दरामद आहे उहो बि शुरू थी वियो आहे। हाणे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब खे इन कमेटी मां ॿाहिरि कढियो वियो आहे। त उन खां अलावा ऑर्डिनेंस में ॿियूं जेके कुझु शयूं आहिनि, हिकु त जेका शइ पहिरीं फाइल थींदी पिटीशन या कुझु बि जेको मामिलो अदालत वटि पहिरियां ईंदो, उहो अदालत उनखे पहिरियां ॿुधंदी। गॾोगॾु 184(3) में जेको
आवाम जे मफ़ादनि में केस ॿुधा वञनि था, उन जी जेकॾहिं हेयरिंग थिए थी, जल्दी थिए थी, देरि थिए थी, त सुप्रीम कोर्ट जे जजिस खे उन जा रीज़न बि पेश करणा आहिनि त हिन में अवामी मफ़ाद कहिड़ो आहे ऐं इन खे असां छो ॿुधी रहिया आहियूं। जेकॾहिं डिक्लाइन थिए थी त उन जा रीज़न बि बयानु करणा पवंदा। उन खां अलावा 184 में जेके बि हायरिंग्स थींदियूं उन जो जेको रिकॉर्ड आहे उहो रखियो वेंदो, ट्रांसक्रिप्ट ठहंदो, जज साहिबान जेका गुफ़्तगू कंदा उहे बि ॻाल्हाईंदा। हाणे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जी जाइ ते जस्टिस अमीन उद्दीन ख़ान खे इन कमेटी में शामिल कियो वियो आहे ऐं सीनियरिटी में उनजो जेको नंबर आहे उहो 5 नंबर ते आहे। उन खां अलावा क़ौमी असेंबली में हिकिड़ी तमामु घणी अहम डेवलपमेंट थी आहे ऐं उहा डेवलपमेंट इन सूरत में आहे त तव्हांखे यादि हूंदो त मख़सूस सीटुनि में सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो हो जंहिंमें 39 जे लॻभॻि जेके MNAs हुआ उन्हनि खे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो उम्मीदवार डिक्लेयर कियो वियो हो ऐं इलेक्शन कमीशन उनजो नोटिस बि जारी कयो हो। पर हाणे क़ौमी असेंबली जे सेक्रेटेरिएट मां जेका पधिराई जारी थी आहे उन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़ौमी असेंबली में काई भी नुमाइंदगी कान्हे का ऐं 80 जा 80 जेके MNAs आहिनि जेके आज़ाद उम्मीदवार जी हैसियत में कामयाब थिया, बाद में उन्हनि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार कई त उन्हनि 80 मेंबरनि खे ई हाणे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो तसवर कियो वियो आहे जेका नई पार्टी पोज़ीशन आई आहे ऐं इन में जेके मख़सूस सीटूं आहिनि उन्हनि जो को बि ज़िक्र कोन्हे। इन मामले ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कियो आहे सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार नदीम रज़ा साहब। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सूरत हाल ये है कि आज हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस जारी कर दिया है और चीफ जस्टिस के अख्तियारात जो उन्होंने अपने पिछले टेन्योर में कम किए थे उनको बढ़ा दिया है। साथ ही साथ नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नुमाइंदगी है वो भी ख़त्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है। ये तासुर मिल रहा है या ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत और अदलिया आमने सामने है, तो ये जो कशीदगी शुरू हो चुकी है क्या समझते हैं आप, ये कहाँ पे जाके रुकेगी, क्या मुस्तकबिल है इसका? बहुत शुक्रिया पहले आपका। और ये बात जो आपने की है कि कशीदगी शुरू हो गई है, मैं तो समझता हूँ ये कशीदगी जो है अपने मंतकी अंजाम की तरफ दाखिल हो रही है ये, और बहुत तेजी से ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। वजह यही तो कशीदगी जो शुरू हुई थी ये तो काफी टाइम हो गया है, इसको बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और ये तहरीक इंसाफ, ये मामला ये किसी से ढका छुपा है ये सारा। और आपको याद होगा ये पार्लियामेंट ने एक एक्ट मंजूर किया था कि सुपरमेसी जो पार्लियामेंट की थी जी, उसको जो ओवर रूल कर देती थी सुप्रीम कोर्ट या अदालत, ऐसा मानना था इसका पार्लियामेंटेरियंस का जी। तो उन्होंने कहा था कि इसकी जो सलामती खुद मुख्तारी के ऊपर आंच ना आए, तो इसकी भी सोवरेनिटी है और पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। एक्चुअली ये फैसला किया था क्योंकि अभी तक तो ये बात आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ कर सकता है, आइन साजी जो है ये पार्लियामेंट का काम है। तो इस वजह से वो जो एक्ट मंजूर हुआ था उसके तहत कौमी असम्बली ने आज जो वो लिस्ट जारी कर दी है, अब उसमें तो सफाया कर दिया है ना PTI के एक तरह से देखें आप जी, तो पार्लियामेंट से सफाया कर दी है, वो सारी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी है सीटें। फिर जो MWM के सेनेट का था वो अलग MWM से डिक्लेयर कर दिया गया सारा। तो वो ये वाज़ेह हो चुका है, ये वाज़ेह हो चुका है। अब ये खेल आप देखेंगे करीब ही अपने कंक्लूजन की तरफ ये बढ़ेगा। और जो ये प्रोसीजर जो भी जारी ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात वाला जो इन्होंने कम कर दिए थे कि जैसे सदर आसिफ जरदारी ने पहले 18वीं तरमीम के तहत अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए थे, इसी तरह से बिल्कुल चीफ जस्टिस ने भी इख्तियारात वो नीचे दे दिए थे। लेकिन मामला वहाँ पे ठीक होने के बजाय बज़ाहिर लग रहा था कि वो खराबी की तरफ जा रहा है। तो उसके बाद दोबारा फिर वो करके ये दिए। अब उससे ये होगा कि अब जितने भी केसेस होते हैं अब उनको सुना जाएगा अपनी बारी के ऊपर, और उसमें जो भी सिलसिला अगर ना सुने या कुछ भी हो मामला तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट और बाकायदा सब उसकी लिखत पढ़त होगी और रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनाया जाएगा। क्योंकि अभी तो ये हो रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल केसेस उठ रहे हैं। और जो मिसाल पहले होती थी कि जो टेलीफोन अगर दादा ने टेलीफोन की एप्लीकेशन दी है तो उनका पोता जिसको जाके कनेक्शन लगा करता था। और अभी यही सूरत हाल केसेस की भी है कि केसेस फाइल हो जाते हैं, वो सुनते नहीं है, बंदा चला जाता है, उसकी आने वाली नस्ल तो फिर वो होता है कि उसका खमियाजा कौन भुगतता है, उसका कौन असरात जिस चीज़ से मुरतब होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अब ये हम जा रहे हैं बेसिकली इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं। इसको
उसी ज़मरे में आप ले सकते हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट जो कर रही है, या ये इलेक्शन कमीशन समाव जो चीज़ें हो रही हैं, तो अब ये सिस्टम में तब्दीलियां आ रही हैं बहुत ही तेज़ी के साथ, और आगे आप देखेंगे मज़ीद भी इसमें तेज़ी होगी। अभी सूरत हाल उतनी आसान नहीं है, क्योंकि वो जो अभी जो कानून साजी जो हो रही 26वीं जो आईनी तरमीम है, जैसे कि उसको आप ले लें, तो वो भी आप देखेंगे वो होके रहनी है। जो उसके जो मसवदा है उसके ऊपर जैसा पीपल्स पार्टी ने उसका यानी कि बेड़ा उठा लिया है, और वो अनकरीब आप देख लेंगे उस मसौदे के ऊपर इत्तफाक राय हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ शिकें ऐसी हैं जो उनको निकाल दिया जाएगा, वो मेरे ख्याल पहले भी नहीं होती, लेकिन अब ये है कि आप भी खुश, हम भी खुश, और सारे खुश हो जाएंगे, और इस तरह से वो भी मामला सॉर्टेड आउट हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान के जो जस्टिस सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, लेकिन अदलिया जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है, वो नून लीग की भी है, MQM की भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है, पूरे मुल्क की है, पूरी कौम की है। तो अभी जिस तरह से एक ऑर्डिनेंस ला के फिर उसको रिफॉर्म्स का नाम दिया जा रहा है, एक तासुर मिल रहा है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो अभी जो इसमें इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, उससे कहा जा रहा है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था रिजर्व सीटों के हवाले से, वो भी ओवर रूल हो गया, वो ख़त्म हो गया। एक तरह से ऐसा तासुर मिल रहा है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहती है, और जो इदारे इनके खिलाफ फैसले दे रहे हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि सारी सियासी जमायतों को इकट्ठा करके अगर आपने रिफॉर्म्स लाने हैं जस्टिस सिस्टम में, तो सबको इकट्ठा किया जाए, जिस तरह हमने 18वीं तरमीम लाए थे हम? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, जैसा आपने कहा ना कि सभी की अदलिया है, सभी के जज हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके ना आपकी चीज को और थोड़ा सा अपनी दानिश में इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ कि आज के इस दौर में क्या हम पिछले, अगर मैं बात करूँ आपसे कोई 8-10 तकरीबन 10-12 साल पहले से ये मामला, उससे पहले भी था लेकिन बहुत ज्यादा हो गया, और पिछले कुछ 5-6 साल में जुडिशरी बाकायदा तौर पर डिवाइड हो चुकी है। ये जज अब देखें ना, जैसे PTI का मुतालबा है कि जस्टिस मंसूर शाह को आना चाहिए, वो इमरान जो खान साहब जो हैं जेल में, वो डेली बेसिस पे जो बात करते हैं मीडिया से, उसमें एक ही नाम लेते हैं बार बार, ये जस्टिस फाइद ईसा, चीफ जस्टिस फाइद ईसा के ऊपर ही वो बार बार कह रहे होते हैं। बोलते नहीं जस्टिस नए वाले जज क्या मंसूर शाह को आना चाहिए जज। भाई वो कौन होते हैं कहने वाले? वो तो उनका लगा हुआ ऑलरेडी सीनियरिटी पर हैं, उनको आना चाहिए। तो हमने खुद डिवीजन कर ली है, जैसे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद की है, वहां से जो भी केस जाता है PTI के उनके हक में आ रहा होता है फैसला, ठीक है। इससे पहले जो जस्टिस फाइद ईसा से पहले जब भी ये सुप्रीम कोर्ट में आता था वो भी अच्छी थी। तो हर दौर में ये रहा है, लेकिन अब बज़ाहिर ये करामात हैं डिजिटल मीडिया के, इसकी वजह से हर बंदा और हर पार्टी और हर इंसान इस मुआशरे का एक्सपोज हो चुका है। वो मौलवी हो, वो सहाफ़ी हो, वो जो इदारों का बंदा हो, वो जुडिशरी का हो, वो कोई भी हो, हर बंदा एक्सपोज है सोसाइटी के अंदर। कोई छुप के नहीं काम कर सकता, सब सामने आ जाता है। तो अब यानी कि हर बंदा कह रहा है कि हमारा जज, जब भी कोई जज रखे जाते हैं तो वो सियासी पार्टी ही रखा करती है, ये शुरू से। और हर जगह पे अभी जैसे जो मौलाना फजल रहमान ने जो तजवीज़ दी है, अब वो भी इसी मुसद्दे का हिस्सा बनने जा रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सीनियरिटी के ऊपर ही आ जाए। अब उसके तहत भी पार्लियामान को उसके अंदर भी सुप्रीम करार दिया जा रहा है। तो ये सारी, मैंने कहा ना, ये सिस्टम चेंज हो रहा है। उसको भले आप लड़ाई झगड़े का नाम दें, किसी का भी नाम दें, वो बात आपकी अपनी जगह जायज़ है, क्या 18वीं तरमीम की तरह जिस तरह से सब कंसेंसस के पूर्वता, और यही गालिबन बिलाल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, इसी चीज को कह रहे हैं। और फिर एक और इसमें ऐड करूं, ये गुज़िश्ता रोज अगर आपने देखा हो, तस्वीर आपकी नजर से गुजरी होगी, वो शर्जील इनाम मेमन और सईद नासिर हुसैन शाह की आसिफ अली जरदारी के साथ जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई है जी, वो भी देखिए, वो जो मुलाकात है बज़ाहिर तस्वीर में 3 अफराद बैठे हैं, उसमें ना बिलाल भुट्टो जरदारी हैं और ना सिंध के जो कप्तान है मुराद अली शाह हैं। तो मैं उस तस्वीर को इस तरह से ले रहा हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो तरमीम होने जा रही है,
इसमें भी इनका हाथ है, इनको बुलाया गया है, इनको एक्टिव किया गया, क्योंकि इनका माजी में भी हमने रोल देखा था, जो दो अपने इमरान खान के खिलाफ, जो पीटीआई के खिलाफ बेसिकली जो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आई थी, उसमें इनका बहुत ही इफेक्टिव रोल था। तो इसीलिए इनको बुलाया गया है। मुर्तज़ा वहाब भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब ये वही चीजें उसी तरफ लेके जा रहे हैं, कंसेंसस की तरफ लेके जा रहे हैं उसमें, क्योंकि ये बड़ा भोंडे अंदाज से, बदकिस्मती है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गवर्नमेंट ने जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी है, उनकी कैबिनेट है, उन्होंने इंतहाई भोंडे अंदाज में इस केस को प्ले किया और उसमें बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। तो अब यही वजह है, अब बिलाल भी तो बार बार अपनी तकरीर में या जो भी इंटरव्यू होता है, एक चीज पे उनका इजहार है, जैसे 18वीं तरमीम आई थी उसी तरह से इसको लेके आएंगे, इसके अंदर से कुछ चीजें हज़फ कर दी जाएंगी। हाँ, जो इनएविटेबल है, जो नागुज़ीर है, वो तरमीम हो के रहेंगी। मैंने कहा ना, पहले भी कहा था कि इस्लाहात आप इसी तरह से ले लें, आप इस्लाहात को, ये बाय हुक और क्रुक, यानी कि कोई माने या ना माने, इस तरह से ये चीजें होती रहेंगी। आपने पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी देखा था, वहां भी इसी तरह से होती, सारे एक्ट या कोई भी चीज होती थी वो इसी तरह से करती थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में मैं ना मानूं और सच, हर इंसान का अपना अपना सच है, अपनी पसंद का, और जो उनके कानों को भला लगता है वो वही सुनना चाहते हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं। वो कहने की बातें थी कि तनकीद बराए तामीर होना चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए। तो सब अपने अपने पॉइंट स्कोरिंग लगे में, अपने खाते जो हैं उनको बंद करने के चक्कर में लगे में, इसलिए सारी चीजें आ रही हैं। और ये जरूर मैं कहूँगा कि ये जो भी चीजें हो रही हैं, बज़ाहिर तो हम कह रहे हैं कि ये इस्लाहात ला रहे हैं और वो सब चीजें हो रही हैं, लेकिन कल वही चीजें होती हैं फिर उनके गले में जाके फिट होती हैं। जैसे नैब का कानून था कि बार बार पीपल्स पार्टी पहले कहती रहती थी कि भाई इसको खत्म करो, ना करो, ऐसा ना करो। फिर यही तहरीक इंसाफ थी, उसने भी लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया, सारा कुछ। और यही तो यहाँ पे भी इसी तरह से हम होना चाहेंगे। और सोसाइटी में जो बेचैनी, इस्तराब का जो आलम है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये मासिस की बात ही नहीं है ना, ये मासिस का तो इसमें कोई वो है ही नहीं। ये जो अशराफिया है इस मुल्क की, जो रूल करती हुई आ रही है, ये उन्हीं के लिए सारा कुछ हो रहा है। आज भी देखे ना, जो इंडेक्स आई है, जो महंगाई की सूरत हाल हुई है, पेट्रोल की कीमत में कम हुई है, उसके बावजूद जो अशिया महंगी होती जा रही हैं, तो ये सब क्या है? ठीक है नदीम रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हिते कवरेज स्टोरी में नंढड़ी साही वठूं था, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण जीअं वापसि ईंदासीं तिन्हनि मामलनि खे कंटिन्यू कंदासीं। स्टे विद अस।